Let's start the prayers and then we'll get into the discussion. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक प्रातःकालीन शनिवार के सत्र में। So today is a very auspicious day, Mokshada Ekadashi, गीता जयंती, right? It is on this day, आज के दिन ही भगवत गीता का उपदेश अर्जुन ने भगवान कृष्ण को दिया था। नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ओके, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक एक जगह है, ज्योतिसर, वहां पर ये उपदेश दिया गया था। तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक 15 दिन का एक उत्सव रखा है वहां पर, रिसेंटली मुझे पता चला, a cultural festival in the memory of this event। तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हम आज ही के दिन भगवत गीता का अध्ययन भी कर रहे हैं, कोई प्रातःकालीन सत्र में। तो आज हमें अध्ययन भी करना है और आज ही के दिन हमें बहुत सारे लोगों को अवगत कराना चाहिए इस बात के लिए कि भगवत गीता आज के दिन बताई गई थी, मोक्षदा एकादशी है, और कृपया इसका अध्ययन कीजिए, बुक को लीजिए। सो टुडे इज गोइंग टू बी अ मेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो अधिक से अधिक संख्या में उसमें भाग लें और प्रभुपाद की सेना में अपना नाम लिखवा लें है ना? क्योंकि बुक पुस्तकें तो वितरित होने ही वाली हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे तो पुस्तक वितरित नहीं होगी, हम जाएंगे तो हमारा नाम भी लिखा जाएगा और भगवान की कृपा मिलेगी कि हाँ ये आए पुस्तक वितरण करने के लिए, है ना? और बहुत सारे भक्त पहले से ही कर रहे हैं पुस्तक वितरण। सो Srila Prabhupada is very pleased, very happy with these efforts. Out of all the instructions of Srila Prabhupada, two are foremost. जो भी प्रभुपाद ने हमको शिक्षाएं दी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण दो शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी? पहला है मॉर्निंग प्रोग्राम एंड सेकंड इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, यू डू पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम एट होम और इन टेम्पल एंड यू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स एंड देन आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडहेड। इतना सिंपल है ना? वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। यस यस।
क्वेश्चन अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, उससे पहले प्रश्न। 1.5 घंटे के आसपास इज व्हाट आई हैव हर्ड, मे बी, बट व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? जस्ट टू, ओके, जस्ट एज अ फैक्ट। हाँ, युद्ध के पहले दिन 18 दिन युद्ध चला था, तो 18 दिन को युद्ध चलाने के लिए 18 अध्याय भगवान ने पहले बोले अर्जुन को। है ना? आई थिंक मे बी 45 मिनट, बट आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कितना समय लिया था, परंतु जितना भी समय लिया था हमारे लिए काफी है। हमारे 18 साल में भी नहीं होने वाली है भगवत गीता। राइट? ओके, तो अब तक आपने देखा अर्जुन जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कृष्ण को कि क्यों मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। राइट? 28वें श्लोक से अर्जुन ने अपना रोना शुरू किया, तो अभी तक हमने 31वें श्लोक तक का रोना सुन लिया है अर्जुन का, है ना? सो 28 से 30 तक जो कारण दिया था अर्जुन ने वो था करुणा का, कि मुझे बहुत करुणा आ रही है इन सब लोगों के ऊपर जो युद्ध करने आए हैं, और इनका कुछ भला नहीं होगा इसमें। उसके बाद में एंजॉयमेंट, यस, दैट इज वर्स नंबर 31 to 35, है ना? कि इससे कुछ सुख भी नहीं मिलेगा, ना उनको सुख मिलेगा, और युद्ध जीत कर हमें भी कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना? तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन टुडे, 35वें श्लोक तक, कि अभी सुख नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन, उसका वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो होपफुली वी विल ट्राई टू कवर टिल 35 टुडे, क्योंकि एक साथ में ही है, पूरा एक ब्लॉक है श्लोकों का, 3 श्लोक, है ना? और 31 पे हमने पिछली बार चर्चा की थी। तो somebody from Mataji's can read the word to word translation, word to word meaning in the book, जो भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, जो भी भाषा आपके पास है। यस, नो नो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अच्छा ठीक है, इट्स लॉन्ग, इट्स गोइंग टू टेक मच मोर टाइम। ठीक है, ट्रांसलेशन में जाते हैं सीधे। या प्लीज रीड माताजी ट्रांसलेशन। किसी के पास हिंदी भगवत गीता है? हाँ, अब हिंदी में पढ़िए, बिकॉज माताजी विल अंडरस्टैंड। हे मधुसूदन, जब भूजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिली? सो इन श्लोकों में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि अर्जुन का जो रिजॉल्व है, द डिसीजन टू नॉट फाइट, ये और स्ट्रांग होता जा रहा है ना? तो अभी ही सेइंग कि अरे वो चाहे मुझे ही क्यों ना मार दें, पर मुझे क्यों मारना चाहिए उनको? ठीक है, दे आर, वो ना समझ हैं, उनको अकल नहीं है, पर मुझ में तो है। मैं तो एक वैष्णव हूँ, सदाचारी हूँ। स्वजनों को मारकर अगर कुछ मिल भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, उसमें प्रसन्नता क्या है ना? वही दुख है, क्योंकि जो हम अर्जित करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में, वो किसके लिए करते हैं? स्वजनों के लिए करते हैं, है ना? तो चाहे वो मुझे ना क्यों ना मार दें, परंतु मुझे तो उनको मारना नहीं चाहिए। एंड देन ही सेज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज ऑफ 3 वर्ड्स। अभी किसके लिए आए इधर युद्ध करने के लिए? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये छोटे से प्रांत थे, है ना? वो राजसूय यज्ञ तो उसके बाद में हुआ, फिर दूसरे प्रांतों को भी उन्होंने विजय किया, पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर। एंड देन युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली बिकेम द एम्परर ऑफ द एंटायर प्लेनेट अर्थ, पर वो बाद में हुआ था। अभी युद्ध किसके लिए हो रहा है? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कोई बहुत बड़ा लैंड नहीं है, दिल्ली छोटा सा ही है ना, मॉडर्न डे दिल्ली।
तो हरे कृष्ण। पर अभी वो क्या बोल रहे हैं, तीनों लोक भी अगर मिल जाए तो भी नहीं चाहिए। तो कैसा हृदय परिवर्तन हो रहा है, कैसा पेंडुलम के जैसा अर्जुन का विवेक है, जो बुद्धि है, वो इधर से उधर घूम रही है, राइट। सो ही हैज बिकम सो स्ट्रांग इन हिज डिसीजन दैट तीन लोक, अभी तीनों लोकों का राज्य का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको गहराई से समझना चाहिए। तीनों लोगों का राज्य मतलब क्या, इंद्र ऑल्सो हैज ओनली वन हेवन। इंद्र जो है सिर्फ स्वर्ग के ही राजा हैं, तीनों लोगों के नहीं है, है ना। मतलब ऑल हेलिश प्लैनेट्स, ऑल हेवनली प्लैनेट्स एंड अर्थ, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ये 14 भुवनों का राजा कौन है, दैट इज ब्रह्मा जी, है ना। मतलब ब्रह्मा की पोस्ट भी अगर मिल जाए तो भी नहीं चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है अर्जुन का, राइट। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ओके सो अभी प्रपोट पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने क्या इसकी टीका की है, एंड देन विल डिस्कस एज वी गो अहेड। वन अमंग प्रभु जी जिनके पास हिंदी है, हिंदी भगवत गीता। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। ठीक है, थैंक यू पीयूष प्रभु। सो तो इसके पीछे के श्लोकों में अर्जुन ने कहा है निमित्तानि च विपरीतानि, निमित्तानि, है ना, कि जिस कारण से हम इस युद्ध में आए हैं उसका उल्टा ही हमको मिलने वाला है इस युद्ध से। निमित्तानि, फॉर द रीजन वी केम हियर, विपरीतानि, उसका अपोजिट मिलेगा। अपोजिट क्या मिलेगा, आए हैप्पीनेस के लिए, विक्ट्री के लिए, बट वन हु डाइज ऑन द बैटलफील्ड एज अ क्षत्रिय, है ना, एक क्षत्रिय का रणभूमि में मृत्यु को पाना, तो उसको तो मिल रहा है स्वर्गलोक, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो इधर रह गए, जिन्होंने विजय प्राप्त की, so that is Arjuna's contradiction in his mind, कि इधर मुझे राज्य मिल जाएगा परंतु परिजन स्वजन कोई भी नहीं रहेंगे, पूरा कुल का नाश हो चुका होगा, तो यहाँ पर राज्य जीत कर भी क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इसी विरोधाभास कितना है कि अपेरेंटली जो विक्ट्री है वो दुख दे रही है और जो डिफीट है वो स्वर्ग का वास दे रही है। अमेजिंग इजंट इट। तो कितना विरोधाभास है इधर, निमित्तानि विपरीतानि। तो इसलिए 31वें श्लोक में अर्जुन ने उधर कहना शुरू कर दिया था कि न च श्रेयोनुपश्यामि, कि इसमें श्रेय क्या है मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। पश्यामि मतलब अनुपश्यामि, देखना, पश्य ना, इस संस्कृत रूट वर्ड इज पश्य, देखना, है ना, अनुपश्यामि। तो इसमें श्रेय क्या होगा, श्रेय मतलब a better result, है ना। So there are two words, Shreyas and Preyas. Prabhupada has mentioned in the purport also in one of the previous verses. दो शब्द होते हैं संस्कृत में, हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, श्रेयस एंड प्रेयस। व्हाट इज श्रेयस, हाँ, सो व्हाट इज शॉर्ट टर्म, श्रेयस मतलब क्या है शॉर्ट टर्म, एंड प्रेयस मतलब नहीं, उल्टा, श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म गेन, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म गेन। तो इन दिस वर्ड, इन दिस लाइफ, वी आर ऑलवेज ट्रेडिंग बिटवीन द टू। ये हमारा दो के बीच में चयन हमेशा चलता रहता है ना। अभी अलार्म बजा है, 5 बज गए, अलार्म बज गया, अभी उठ के जब करूं कि थोड़ी देर बाद करूं, है ना। प्रेयस मतलब अभी का बेनिफिट देखना, कि अभी थोड़ा सा सो लेते हैं, बाकी दिन है ना, 10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, और जब उठते हैं तब तक 2 घंटे निकल चुके होते हैं, है ना। तो प्रेयस शॉर्ट टर्म, पूरे जीवन में हमारा यही चयन चलता रहता है। आप देखिए बच्चों को खेल पसंद है बहुत,
उनको खेलना है, उनको पढ़ाई नहीं करना है ना। दिन भर खेलना है, साल भर खेलना है, जीवन भर खेलना है, परंतु माता पिता को पता है कि खेलना कितना है और पढ़ाई कितना करना है और हेल्थ पे कितना ध्यान देना है ना। तो माता पिता फोर्स करके भी उनको बोलते हैं कि नहीं अभी बैठो पढ़ो, तकलीफ होती है ना, बैठ के पढ़ने में तकलीफ होती है, परंतु वो तकलीफ किसके लिए है? फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, है ना, वो क्या है? श्रेयस। ठीक है, एनी अदर एग्जांपल? और कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे जो हम चयन करते हैं? मैंने 2 दिए, सुबह उठने का या बच्चों का। नहीं, सबका श्रेयस ही है पूरा लाइफ लग रहा है ना। वी ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म प्रभु जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यस, any example when we choose long term gain over short term gain? Hmm? Yes, yes. No, any example is okay. Mutual funds, investments. Yes, investments करते हैं हम तो ऐसा है ना, लॉन्ग टर्म का देखते हैं व्यू, 10 साल बाद, 20 साल, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इज फॉर दैट पर्पज, राइट? कि अभी मेरे पास 100 रुपए आए हैं तो 2 चॉइस है मेरे पास। तो 100 रुपए पूरे खर्च करके बहुत अच्छा जीवन जी लूं, अभी आज का दिन बहुत अच्छा जी लूं, या फिर उसमें 50 खर्च करूं और 50 सेव करूं, तो आगे का जीवन में मल्टीप्लाई होके मिलेगा मुझे, अच्छा और अच्छा जीवन जीऊंगा। श्रेयस वर्सेस प्रेयस, गुड एग्जांपल। एनी अदर? हाँ, नो, यू कैन डू फास्ट आल्सो। तो श्रेयस और प्रेयस क्या है? व्हाट इज द डिसीजन यू आर टेकिंग एवरी डे इन भक्ति? हाँ, हाउ? हाँ हाँ, तो मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं पूरे 24 घंटे भौतिक जीवन में आसक्त रह सकता हूं, परंतु फिर भी मैं उसमें से 2 घंटे निकालता हूं जप करने के लिए, क्योंकि खाली यही जीवन अच्छा नहीं चलाना है, आगे के कितने जीवन, आगे कितने जन्म मुझे मिलने वाले हैं, उन जन्मों का भी कुछ करना है। सबसे बेस्ट तो ये जन्म के बाद में दूसरा जन्म होना नहीं चाहिए, है ना। सो उसके लिए जो भी करना पड़े वो हम करते हैं, और उतना नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे कम, कुछ तो आध्यात्मिक जीवन हम जिए, ताकि हमारे जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह छूटे, है ना। दैट इज श्रेयस वर्सेस प्रेयस। 2 घंटे मैं टीवी देख सकता था, 2 घंटे में गप्पे मार सकता था, नेटफ्लिक्स और समथिंग एल्स, बट आई इन्वेस्ट 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, जितना वो हो सके उतना, जितना समय मिले उतना स्पिरिचुअलिटी में। शनिवार को सुबह क्लास के टाइम पे और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, परंतु आई चूज टू कम टू द क्लास एंड हियर श्रवणम, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट इन टू माई स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, राइट? दैट इज श्रेयस। यस, एनी अदर एग्जांपल? जैसे हम लोग इंजीनियरिंग हम्म फर्स्ट ईयर से ही कुछ लोग थे जिनका वो कैंपस सिलेक्शन था, हम्म तो वो लोग स्टार्टिंग से ही बैठे वाले स्टार्टिंग, हम्म कुछ ऐसे थे जो एक रात पहले पढ़ते थे कि अभी तो ये एग्जाम निकले बस, फिर आगे ही आगे देखिए, हाँ, दिस कैन आल्सो बी एन। तो ऑलवेज व्हेन वी चूज श्रेयस, उसमें थोड़ा सेक्रीफाइस लगता है, कुछ त्याग करना पड़ता है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, है ना। तो सो अर्जुन भी इस समय इस दुविधा से जा रहे हैं, और उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिख रहा है कि ये इनको नहीं मारना चाहिए, युद्ध में मुझे क्यों करना चाहिए, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, स्वजन मारे जाएंगे, इतना सारा रक्तपात होगा, तो इसको नहीं करना है। परंतु कृष्णा डज नॉट वर्क ऑन शॉर्ट टर्म, कृष्णा ऑलवेज थिंक्स लॉन्ग टर्म, एंड कृष्णा इज डिटरमिन्ड कि नहीं ये युद्ध होके रहेगा अभी, क्योंकि ये सब जो डिस्कशन करना था हम कर चुके पहले, हम सोच समझ के आए हैं अब यहाँ पर, एंड नाउ देयर इज ओनली वन पर्पस टू इट, युद्ध होना चाहिए। नेगोशिएशन पहले हो चुका,
कौरवों को बोला था 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन इतना धूर्त था कि उसने कहा कि सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है ना। और धृतराष्ट्र उससे भी बड़ा धूर्त था, जिसके मन में था राजा बनने की इच्छा पूरी थी, सिंहासन को पकड़ के रखने की, परंतु बहाना मारता था अपने बेटे का कि देखो ये मेरी सुनता नहीं है, मैं क्या करूं। विदुर जी ने बोला था, अरे जंगल में फेंक के आ जाओ। दुर्योधन को जंगल में फेंक दो, छोटा था ना, तभी बोला था कि ये पूरे कुल का नाश करेगा, इसको जंगल में फेंक के आ जाओ, ये मर जाएगा उधर अच्छा होगा, एक मरेगा कुल बचेगा, श्रेयस वर्सेस प्रेयस, है ना। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो इतना अटैचमेंट, सो अवर अटैचमेंट टू अवर conceptions of a happy life force us to choose something ulterior in life, है ना। हमारा जो आसक्ति होती है हमारे विचारों के प्रति, हम प्रसन्न कैसे रहेंगे इस जीवन में, उसकी एक अवधारणा है हमारे मन में। उस अवधारणा के प्रति आसक्ति हमें श्रेयस के ऊपर प्रेयस को चयन करने के लिए बाध्य कर देती है, राइट। ओके, तो भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि हमेशा जैसे कोई बिजनेसमैन है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलता है, वो मार्जिन कम करके ज्यादा माल बेच के बेनिफिट कमाएगा, राइट। ऑलवेज एवरी डे वी हैव दिस चॉइस, श्रेयस वर्सेस प्रेयस, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट दिस डाउन, और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। पेपर लीक कर दिया मैंने थोड़ा सा। सो गिविंग अप टेम्पररी प्लेजर्स फॉर द परमानेंट वंस, इमीडिएट गेन वर्सेस लेटर गेन। तो जैसे अभी भारत में हम देखेंगे, इतना पूरा जो भारतीय संस्कृति है उसकी एक धरोहर थी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन। ये पूरा हमारा जो जीवन है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, ये आध्यात्मिक विकास के इर्द गिर्द बुना गया है। परंतु किसी भी भारतीय से बात करेंगे यदि, तो आध्यात्मिकता का स्तर इतना नीचे गिरा दिया गया है अभी, कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि जीवन सुखी चलना चाहिए, परिवार सुखी रहना चाहिए, यही है आध्यात्मिकता का मतलब, है ना। मंदिर जाना है तो क्यों जाना है, सुख करता दुख हरता रहता है ना कुछ आरती में, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मंदिर जाते हैं, हाँ बिल्कुल, हर शनिवार जाते हैं, शनिवार को उपवास करते हैं, मंगलवार को उपवास करते हैं, अलग अलग दिन का उपवास का हमारा कुछ रहता है। परंतु किस लिए चल रहा है वो सब, सिर्फ मेरे संकट हटा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, ये आध्यात्मिक जीवन। तो ये आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये भौतिक जीवन ही है, इसको सिर्फ हमने आध्यात्मिकता का कलर पेंट कर दिया है, राइट। अदर रिलीजन्स आल्सो टॉक अबाउट इट, दूसरे धर्मों में भी यही सब बहुत बार बताया जाता है कि जीवन को सुखी चलाने के लिए, ओ हैव यू कमिटेड अ सिन, गो टू द चर्च एंड कन्फेस। एक चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होगा, तुम कितना भी पाप करो, वो कन्फेशन बॉक्स में जाकर अपने पापों को आप मान लो कि मैंने ये पाप किया है, एंड नोबडी सीज यू। एक बीच में एक वॉल रहती है, कर्टन रहता है, कर्टन की दूसरी तरफ प्रीस्ट होता है, वो सुन लेता है, आपने अपना दुख रो दिया, मैंने ये सब पाप किया है, ओ जीसस प्लीज फॉरगिव माय सिंस। वापस बाहर जाता हूँ, वापस वही पाप करता हूँ, क्यों? क्योंकि जीसस है ना मेरे पाप को लेने के लिए, मेरे नाम पे पत्थर खाने के लिए, और सदियों के लिए एक क्रॉस के ऊपर लटक के अपना खून बहाने के लिए जीसस है, तो मैं तो पाप कर सकता हूँ, है ना। सो दिस इज हाउ वी हैव बिकम सेल्फिश, स्वार्थी बन गए हैं हम, कि आध्यात्मिक विकास नहीं करना है, मेरा परिवार और मेरी गाड़ी, मंदिर में जाएंगे तो एक बंगला, 2 गाड़ी, 3 पत्नियां, 4 बच्चे, तो ये हाँ, ये हमारा डिमांड चालू हो जाता है। क्योंकि हम दर्शन भी नहीं लेते मंदिर में जाकर, विग्रहों का दर्शन भी नहीं लेते, पहले हमारा पर्ची लेके आते हैं हम
ऐसा पढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, एक बार ये हो जाए मेरा, उसके बाद में मैं सुख से रहूंगा। अर्जुन यही सोच रहा है। पहले सोच के आया था कि युद्ध हो जाएगा, उसके बाद में आई विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना। और अभी सोच रहा है कि नहीं, ये युद्ध नहीं होगा, स्वजन नहीं मारे जाएंगे, मैं चला जाऊंगा यहां से, एंड देन आई विल लिव पीसफुली हैप्पीली एवर आफ्टर। बट ये भौतिक संसार में कभी भी कोई भी सुख से नहीं रह सकता, है ना। तो विशेषकर जब हम अपने इमीडिएट बॉडी रिलेशनशिप्स, अपने जो हमारे जो क्लोज हमारे जो शारीरिक संबंध हैं, उनमें जब तक हम सुख ढूंढते रहते हैं, उतना ही अधिक हमको दुखी होना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज जो ये पारिवारिक जीवन है उसको एक कुएं के रूप में तुलना करते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद महाराज को, ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में आता है, 755, ब्यूटीफुल श्लोक। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज को कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा अपने गुरुकुल में, बताओ। प्रहलाद रिप्लाइज, किस किसने देखा है ये हिरण्यकशिपु वाला ड्रामा? हमने ड्रामा किया था जन्माष्टमी पे, many years ago. How many years ago? Maybe 6 years ago. You were there. Aradhya and Khyati, they were there in that drama. छोटे छोटे थे तभी ये लोग दोनों। है ना। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। He says to his father, 5 साल का बच्चा प्रहलाद अपने पिताजी को ये ज्ञान दे रहा है कि तत् साधु मन ने, ये साधुओं का कहना है, असुरवर्य, हे असुरों के राजा, देही नाम सदा समुद्विग्न धियम असद्ग्रहात्, कि ये जो बुद्धि, धिया धियम मतलब बुद्धि, ये जो बुद्धि परिवार में जो उलझी हुई रहती है ना, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम, और ये जो घर परिवार का जो मसला है, ये इतना एक बहुत ही डीप डार्क वेल, एक बहुत ही गहरे अंधेरे कुएं के समान है, और उस कुएं में से कोई निकल नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? प्रहलाद सेज वनम गतो यद हरिम आश्रयत, तुरंत ही इसको छोड़कर वन में जाकर हरि का स्मरण करना चाहिए। ज्ञानंद प्रभु इज वेरी हैप्पी। प्रभु जी बस एक क्लास के बाद में मैं जा रहा हूँ। क्लास में ना छूट जाएगा प्रभु। तो हरि का आश्रय लेना, बिकॉज सी एक स्वार्थ है शरीर के स्तर पर और एक स्वार्थ है आत्मा के स्तर पर। एज लॉन्ग एज आई कंसिडर माई सेल्फ टू द बॉडी, यदि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, तो वो स्वार्थ जो है, वो स्वार्थ गलत स्वार्थ है ना। क्योंकि हमने जैसे लास्ट क्लास में चर्चा की थी, ये भी प्रहलाद महाराज के श्लोक जो हमने डिस्कस किया था, राइट, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशाय बहिर अर्थमानिना, कि इस संसार में जीवों का स्वार्थ क्या है उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। यदि आत्मा समझेंगे और तब स्वार्थ की तरफ, तब स्वार्थ सिद्ध करेंगे, तो सही है स्वार्थ। क्योंकि तब जीव समझ जाएगा कि मेरा स्वार्थ, मेरा स्व अर्थ, मेरा फायदा किसमें है? वो विष्णु में है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मेरा स्वार्थ विष्णु में है, ये किसी को नते विदु, ये जानते ही नहीं है लोग। तो एक महान वैष्णव कवि हुए हैं विद्यापति। तो वो तुलना करते हैं कि इस भौतिक संसार में ये जो परिजनों से, जिनके लिए अर्जुन इतना विलाप कर रहे हैं, ये जो सुख मिलेगा, ये किसके समान है? ये एक रेगिस्तान में पानी की बूंद के समान है। इमेजिन कि हम एक रेगिस्तान में भूखे प्यासे भटक रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? पानी चाहिए, और एक बूंद पानी दिया तो कुछ क्या होगा? कितना फ्रस्ट्रेशन होगा।
है ना? तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाहिए तो इतना सारा पानी, मिला कितना? एक बूंद, भटक भटक कर रेगिस्तान में, मरुस्थल में भटक भटक कर एक बूंद पानी। ये है सुख इस संसार के परिवार से या नौकरी से या धन से या प्रेम से, ये सोशल लाइफ से, प्रेस्टीज से, यश से, ये एक बूंद सुख मिलेगा। परंतु परम सुख कहां मिलेगा? भगवान के श्री चरणों में मिलेगा, भगवान की सेवा में मिलेगा। राइट? तो जो कोई भी परमानेंट परमानेंट हैप्पीनेस है ना, परम सुख, जो कभी नश्वर ना होने वाला सुख चाह रहा है, वो क्या करता है? वो भगवान कृष्ण में वो सुख को ढूंढता है। ठीक है? तो अभी यहां पर इस श्लोक में किम नो राज्येन गोविंद, अभी कृष्ण कृष्ण को अर्जुन गोविंद नाम से पुकार रहे हैं। अब तक पीछे क्या क्या नाम आए कृष्ण के? ऋषिकेश आया, वेरी गुड। ओ, ही इज लुकिंग फॉर सम हैप्पीनेस व्हिच इज नॉट गेटिंग। हाँ, किम नो राज्येन गोविंद, इससे पहले ऋषिकेश नाम आया है कृष्ण का, है ना? कृष्ण भी आया है। यहां पर गोविंद बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, तो उसका एक कारण है। देखो प्रभुपाद प्रपोर्ट में लिख रहे हैं, गोविंद क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? कृष्ण भी बोल सकते हैं ना। इस भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अर्जुन भी कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वो हर एक नाम का एक पीछे एक गूढ़ तथ्य है, उसके पीछे एक मीनिंग है ना? अगर कोई संस्कृत का विद्वान पढ़ेगा इसको तो बोलेगा हाँ, वो अलंकार देने में अच्छा लगता है, कभी कृष्ण बोलो कभी गोविंद बोलो। और ये जो छंद लिखे गए हैं, ये छंद अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। तो अनुष्टुप में मतलब 32 अक्षर होने चाहिए, 32 अक्षरों में गोविंद में 32, मतलब कृष्ण बोलते तो एक अक्षर कम हो जाता है, इसलिए गोविंद बोला है। ये सब व्याकरण के जो जो व्याकरण के जो विद्यार्थी हैं वो ये बोलेंगे, परंतु यहाँ पर वो व्याकरण नहीं चल रहा है। हाँ, वो हो सकता है, दैट इज अ सेकेंडरी डिस्कशन। परंतु अर्जुन क्यों बोल रहे हैं गोविंद, ये आचार्य बता सकते हैं सिर्फ, है ना? संस्कृत आ जाने से भगवत गीता नहीं आएगी, जिस प्रकार की अंग्रेजी आ जाने से साइंटिफिक जर्नल समझ में नहीं आएगा। उसके लिए उस चेतना को पकड़ना पड़ेगा कि वो साइंटिस्ट ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है ना? तो इसलिए भगवत गीता को परंपरा में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। बिना परंपरा के यदि करेंगे तो भगवत गीता नहीं रहेगी, वो क्या माय गीता हो जाएगी वो। है ना? आजकल काफी प्रचलन में है माय गीता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए, अर्जुन हैज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्णा एज गोविंदा बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स फॉर काउज एंड द सेंसेस। हाँ, गोविंद, गो मतलब गाय, और गो मतलब एक और अर्थ है संस्कृत में, इंद्रियां। ऋषिकेश भी आया था, ऋषि का मतलब भी इंद्रियां होता है। ऋषिक ईश, ईश मतलब की कंट्रोलर, है ना, इंद्रियों के पालक। वैसे ही गोविंद, विंद मतलब कि सुख देना, है ना? तो वो व्यक्ति जो गायों को सुख प्रदान करता है वो गोविंद, और कृष्ण गायों को सुख प्रदान करते हैं। इसके साथ ही गो मतलब कि हमारी इंद्रियां भी होती हैं, और कृष्ण इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, है ना? कैसे? और पूरा भौतिक संसार दिया है हमको भोगने के लिए, तो हमारी इंद्रियों को सुख मिल रहा है ना इससे। तो अर्जुन कह रहे हैं गोविंद किम नो राज्येन, किम भोगैर जीवितेन वा, अरे ये ऐसा भोग मिलकर भी जिंदा रहने का क्या फायदा? हम्म So Prabhupada is saying, see, by using the significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy my senses. See, कितना छुपा हुआ मीनिंग है, गूढ़ इसका अर्थ है कि कृष्ण आप गोविंद हो, आपका काम है इंद्रियों को सुख देना,
अभी मेरी इंद्रियों का क्या डिमांड है वो आपको समझना चाहिए और उसके सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। और मेरी इंद्रियां कह रही हैं ये युद्ध नहीं करना है, इससे सुख नहीं मिलेगा, तो आपको वही काम करना चाहिए, है ना। सो प्रभुपाद says that we treat Krishna as a cosmic bellboy। इसका क्या मीनिंग है बेल बॉय? पहले जब अंग्रेजों के जमाने में रेस्टोरेंट्स जब होते थे, रेस्टोरेंट्स का कल्चर नहीं था भारत में, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो घर में खाता है, राइट। और बाहर जो खाते हैं वो, तो ये हमारी संस्कृति नहीं थी। इसलिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहां पर मंदिर में जाकर प्रसाद पाते थे, या गृहस्थ जो हैं वो बाहर जाकर देखते थे कोई यात्री आया है क्या, कोई दूर जाने वाला कोई यात्री है, क्योंकि खाना तो कोई साथ में लेकर नहीं चल सकता, पैदल जाना है। चैतन्य महाप्रभु गए थे बंगाल से वृंदावन, है ना। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर आए थे बंगाल से वृंदावन, और अपने जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट ये वापस इधर से वृंदावन से उधर जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने, जगन्नाथपुरी, है ना। माधवेंद्र पुरी को गोपाल विग्रह ने कहा था कि मुझे चंदन का लेप लगाओ, मैं बहुत गर्मी लग रही है, तो वो इधर से गए थे, गोवर्धन से चंदन लाने गए थे, रेमुना से आगे, राइट। तो ऐसे यात्री यात्रा करते थे, तो खाना कैसे खाते थे? तो जहां पर कोई मंदिर मिलेगा वहां पर उनको प्रसाद मिलेगा, या फिर जहां हर 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर एक छोटा गांव होगा, उस गांव में लोग रहते हैं, गृहस्थ हैं, है ना। तो गृहस्थ लोग देखते थे कि कोई आ गया है क्या जिसको प्रसाद चाहिए, तो उनको घर में बुलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, ये था। अभी व्यवस्था ऐसी है कि यदि मुझे कोई जाना है बैंगलोर और कोई मित्र वहां रहते भी हैं, तो भी लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा उनके घर जाना या उनको बोलना कि मुझे खाना खिला दो, तो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। नहीं नहीं, किसी को क्यों बोलना, अपने पास में पैसा है, किसी को तकलीफ क्यों देना, जाएंगे रेस्टोरेंट में खा लेंगे। परंतु जो मनुष्य होते हैं वो घर में खाते हैं, है ना, और घर में कुकिंग करके खाते हैं है ना। वो बास्किन एंड रॉबिन से पैक करवा के आइसक्रीम टब नहीं लेके आते राइट। तो अंग्रेजों के जमाने में रेस्टोरेंट जब अंग्रेजों ने ही खोले और वही जाते थे, भारतीय व्यक्ति कोई नहीं जाते थे वहां पे। भारतीय व्यक्ति जो जाते थे वहां पे उनका काम क्या होता था, बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहना, वो भाला लेके गन लेके बाहर खड़े रहते थे, और उस पर लिखा भी जाता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड है ना। काफी सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखते थे अंग्रेज, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड इनसाइड एंड वी स्टिल वांट टू बिकम लाइक देम। एनीवे, तो वहां पर पहले वेटर को कैसे बुलाया जाता था, एक घंटी रखी जाती थी टेबल पे, रेस्टोरेंट टेबल पे एक घंटी रखी जाती थी, आप घंटी को बजाओ तो वेटर आएगा, ठीक है। तो वेटर का नाम था बेल बॉय। वेटर को क्या बोलते थे, बेल बॉय, है ना। अभी भी ये ब्रिटिश, अगर आप ये पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्णा, प्लीज कम, कैन यू मेक सम स्पेस प्लीज। Do you need a chair? Are you comfortable? You can sit here otherwise. Is okay? हरे कृष्णा। तो रेस्टोरेंट में बेल रखी जाती थी वेटर को बुलाने के लिए, और बेल को बुला के बजा के वेटर को बुलाया जाता था, वो आके आपका ऑर्डर लेता था, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश टाइम्स में, राइट। तो बेल बॉय नाम था वेटर का। वेटर का ये बाद में आया है, वेटर मतलब दैट हु वेट्स फॉर योर ऑर्डर इज वेटर, परंतु पहले बेल बॉय बोलते थे। तो प्रभुपाद सेज दैट वी ट्रीट गॉड एज अ कॉस्मिक बेल बॉय। कि हम घर में या मंदिर में घंटी बजाएंगे और डिमांड करेंगे कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो,
है ना, एंड गॉड शुड फुलफिल माई रिक्वेस्ट, है ना। तो ये हमारा अप्रोच है भगवान के प्रति, है ना। सो अर्जुन भी यही साइकोलॉजी में है अभी। अर्जुन इज सेइंग किम नो राज्येन गोविंद, अरे गोविंद, आपका नाम गोविंद है बिकॉज यू गिव प्लेजर टू द सेंसेस, है ना। आपका काम है इंद्रियों को सुख देना, है ना। तो मेरी इंद्रियां क्या चाह रही हैं वो सुख अभी आप मुझे दो, ठीक है। परंतु अभी देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में कि गोविंदा इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग अवर सेंसेस। Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, then automatically our senses are satisfied. See, कि यदि हम भगवान की इंद्रियों को सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, उसमें हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यह है गोविंद का मतलब। That when we satisfy the senses of Krishna, तो अपने आप हमारे इंद्रियां जो है वो तृप्त हो जाएंगी, है ना। इसलिए साधु साधु तो कभी नौकरी नहीं करता, वो कैसे सुखी रहता है? वो कमाने नहीं जाता, वो किसी की सुनता नहीं है ना। उसका बैंक बैलेंस जीरो रहता है, तपस्या करता है, भगवत ज्ञान देता है, परंतु उसको कैसे सुख मिल रहा है ना। अगर डाउट है तो आओ हमारे इस्कॉन में देखो इतने सारे साधु हैं, है ना। सो बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दिस, पंछी क्या है दिस इज, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, सबके दाता राम, समथिंग लाइक दैट। कि भगवान सबके जीवन में जो चाहिए वो दे रहे हैं, उसके लिए हमको इस संसार में भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करो, जो भगवान का आदेश है उसकी पालन करो। भगवान का आदेश क्या है? भगवत गीता भगवान का आदेश है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। ऐसा करो, ऐसा मत करो, दैट हैज टू बी फॉलोड इन लाइफ, देन वी बिकम हैप्पी। दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसके लिए, कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, है ना, और मुझे अपने आप को एक सुंदर वैष्णव दिखना है, तो क्या करूंगा मैं? आई वॉन्ट टू लुक लाइक ए वैष्णवा, है ना। फर्स्ट आई बिकम ए वैष्णवा इन माई कैरेक्टर, मेरा चरित्र में पहले मैं वैष्णव बनूं, ठीक है, वो बात की बात। हाँ हाँ, धोती कुर्ता पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, हाँ, तो ये कंठी माला पहनेंगे। तो ये जो काम जो हम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? स्वयं के ऊपर या दर्पण के ऊपर? ये दर्पण पे करेंगे तो भी होगा ना? नहीं होगा। क्यों? दर्पण हो सज जाएगा परंतु मैं रह जाऊंगा ना। सो व्हेन आई वांट टू डेकोरेट माई सेल्फ, आई डोंट डेकोरेट द मिरर इमेज, आई डेकोरेट माई सेल्फ, राइट। सिमिलरली व्हेन आई वांट टू बिकम हैप्पी, दिस वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये संसार जो है वो बहुत आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है। मैं कृष्ण का अंश हूं, ममे वामचो जीव लोके जीव भूत सनातन, राइट। कृष्ण का मैं पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। तो जब मैं भगवान की को सजाता हूं, जब मैं भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करता हूं, जब भगवान को प्रसन्नता देने की चेष्टा करता हूं, जब मैं भगवान की सेवा करता हूं, स्वतः ही मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद आ जाता है, बिकॉज आई एम जस्ट अ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब हूं मैं। करेक्ट? अंडरस्टूड? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गोविंदा। Materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent they may covet. हाँ, हमको मिलेगी प्रसन्नता, परंतु जितना हमारी योग्यता है उसके अनुसार मिलेगी। तो उसमें कर्मों का लेखा जोखा भी आता है ना। There's the karma theory we've discussed many times. Okay, now can you somebody else, Mataji's, can you please read
from here, but when one takes the opposite way. Yes, thank you, Mataji. So Prabhupada is saying, see, this is a typical calculation of material life. What is a typical calculation of material life? Important, I underline this. A typical calculation of material life. Who got it? मैंने अपने जीवन में क्या पाया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, मेरा क्या कीर्ति है, कितना धन है, ये सब मैं अपने स्वजनों में, अपने मित्रों में मैं वो दिखाना चाहता हूँ, है ना? एवरीवन वांट्स टू शो हिज ऑपुलेंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और बिकॉज दिस अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, ये भक्ति के जीवन के, भगवान की सेवा के विरुद्ध है ये, राइट? इसलिए वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, है ना? परंतु यदि भगवान की सेवा के साथ में यदि यश, वैभव, कीर्ति मिल रहा है और उसको हम फिर से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जब प्रभुपाद पश्चिम देशों में प्रचार कर रहे थे वैदिक ज्ञान का, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट व्हेन ही एस्टैब्लिश इन द वेस्ट, राइट? तो वहां पर एक कोई दूसरे, कोई तो सो कॉल्ड साधु थे, स्पिरिचुअलिस्ट, कोई गुरु, उस समय बहुत सुपरमार्केट चल रहा था, है ना, गुरु बनने का, और भारत से बहुत सारे गुरु एक्सपोर्ट हो रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, और उनको बहुत क्विक नेम, फेम एंड मनी सब मिल रहा था। तो एक पर्टिकुलर गुरु का न्यूज़पेपर में फोटो आया था कि द मनी इज लाइंग नियर हिम एंड ही इज सेइंग नो नो आई डोंट वांट दिस, ऐसा एक फोटो छपा था न्यूज़पेपर में, है ना? तो भक्तों ने प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद देखो ऐसा, he calls, this sadhu calls himself very great because he does not want to touch maya, वो माया को टच भी नहीं करना चाहते। प्रभुपाद said, you tell this American people कि you bring lot of money in front of me and I will embrace it like this, और ऐसा मेरा फोटो खींचो और फिर डालो न्यूज़पेपर में। बोले प्रभुपाद ऐसा क्यों? हाँ, बिकॉज आई विल यूज दैट मनी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, मैं पूरा पैसा भगवान की सेवा में लगा दूंगा, है ना? तो पैसा गलत है टिल द टाइम आई डू सेंस ग्रेटिफिकेशन विद इट, है ना? तो कभी कभी भक्त आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी जॉब में पैसा, मतलब प्रमोशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्रमोशन लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पैसा भी बढ़ेगा, और लेकिन मेरा जब छूट जाएगा, और यू नो सो मेनी, मेरे भक्तों का संग नहीं मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन, इफ वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी in the material world, subject to not compromising the spiritual life, we should earn a lot of money, there is no problem, है ना? We have our Krishna Chandra Prabhu, ऋषिकेश मफतलाल, he is the owner of मफतलाल Industries, और कितना धन है पता भी नहीं होगा, right? But he's such a devotee, है ना? Such close relationship with Radha Swami Maharaj. Every time Maharaj comes to India, वो वीडियो भी भेजा था ना मैंने कुछ टाइम पहले, ही बिकम्स अ ड्राइवर, उनकी गाड़ी लेके आएंगे, महाराज को बिठा के उनको ड्राइव करके जिधर भी महाराज जाना उधर लेके जाएंगे। सच सरेंडर्ड सोल, एन एपिटोम ऑफ सरेंडर,
एक बार महाराज ने कहा था कि somebody asked साधना स्वामी महाराज कि महाराज फॉर गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड ब्रह्मचारी आश्रम इज बेटर और गृहस्थ आश्रम इज बेटर? ब्रह्मचारीज विल गो बैक होम बैक टू गॉडहेड फर्स्ट और गृहस्थास विल गो? इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो महाराज कहते हैं, सी आई डोंट नो अबाउट ब्रह्मचारीज और गृहस्थास, बट आई नो दैट कृष्ण चंद्र प्रभु विल डेफिनेटली गो. क्या अमेजिंग है ना. ऐसे भक्त हैं. ही इज लुकिंग आफ्टर इंडस्ट्रीज. क्या हमें समय कम पड़ता है ना, बोलते हैं हमको समय कम पड़ता है. ही इज लुकिंग आफ्टर इंडस्ट्रीज, बट एवरी टाइम महाराज देयर, कार्तिक, फुल कार्तिक यात्रा ही इज देयर, है ना. बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता चप्पल स्लीपर पहन के आते हैं कार्तिक यात्रा में. एवरी टाइम वी सी हिम, माता जी एंड प्रभु जी, सिंपल, कोई नो टिंज ऑफ मटेरियल ऑपुलेंस ऑन देम, यूजिंग एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस. So money, opulence, or this material gains are not bad. ये बुरे नहीं है जब तक कि हम इनको अलाइन करें भगवान की सेवा में. एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, सात्विक जीवन, साधु का जीवन व्यतीत गृहस्थाश्रम में भी किया जा सकता है, राइट. सो एंड इट स्टार्ट्स विथ फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है ना. 4 नियमों का पालन करने से भौतिक जीवन की शुरुआत, सॉरी, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, भक्ति के जीवन की शुरुआत होती है. ओके, सो फर्दर इट सेज अर्जुना, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, 15 मिनट है हमारे पास. अर्जुना डिड नॉट वांट टू किल हिज रिलेटिव्स, एंड इफ देयर वर एनी नीड टू किल देम, he desired that Krishna kill them personally. See, ये कहां से आता है? How do we know this? देखो, that's why, again, because we are reading in parampara, we understand this. See, the last the 34th verse, एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन. अभी अर्जुन कृष्ण को क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? मधुसूदन. इसका भी पीछे कारण है. क्यों मधुसूदन बोल रहे हैं? क्योंकि श्लोक को पूरा करने के लिए 5 अक्षर चाहिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है. मधुसूदन के नाम कैसे आया कृष्ण का? हाँ, कृष्णा किल्ड द डीमन नेम्ड मधु. तो आपने राक्षसों का अंत किया है मधु नाम के